संसार जिए समृद्ध। आप सभी का हिंदी साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है। आज के सुविचार का शीर्षक है सुख की खोज। गुरु श्री वेदात्री महर्षि जी के आशीर्वाद के साथ मैं आज की चर्चा प्रारंभ करूंगी। क्या है हमारी खोज? क्या हम खोज रहे हैं? इसका अनुभव तो हमें साफ ही है। हम लोग सुख खोज रहे हैं, और मनुष्य ही क्यों, सारे पशुओं की आकांक्षाएं भी सुख को पाने के लिए हैं। हर कोई सुख चाहता है, लेकिन क्या सुख की खोज एक सच्ची खोज है? असल में हम सुख नहीं चाहते हैं, हम कुछ और चाहते हैं। लेकिन आमतौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि हम सभी लोग सुख खोज रहे हैं। यह सुख की खोज चाहे किसी रूप में प्रकट हो रही हो, धन के रूप में, यश के रूप में, पद के रूप में, या चाहे सुख की खोज जमीन पर चल रही हो और चाहे स्वर्ग की कल्पनाओं में। लेकिन हमारा मन जाने अनजाने इस सुख के लिए पागल है। और क्या कारण है कि सुख सभी खोजते हैं, लेकिन सुख उपलब्ध नहीं होता है। जैसे ही हम किसी सुख को पा लेते हैं, वैसे ही वह व्यर्थ हो जाता है और हमारी आकांक्षा आगे बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? किस कारण से होता है? क्या सुख का स्वभाव ऐसा है कि हम उसे पाएं तो वह व्यर्थ हो जाए, या कि असलियत यह है कि खोज में हम किसी और खोज को छुपाए रखते हैं अपनी आंखों से? सुख की दौड़ में हम किसी और बात को अपनी आंखों से ओझल किए रहते हैं। कोई और है हमारी खोज, और हम सुख की दौड़ में उस खोज को भुलाए रखने का उपाय करते हैं। जैसे ही सुख मिल जाता है, सुख की दौड़ बंद हो जाती है। वैसे ही भीतर का दुख फिर दिखाई पड़ने लगता है। फिर हमें किसी नए सुख की खोज शुरू करनी पड़ती है, ताकि दुख को फिर भुलाया जा सके। जब तक सुख मिलेगा नहीं, दौड़ रहेगी, मन उलझा रहेगा, तो लगेगा कि सुख मिलने वाला है। जैसे ही सुख मिलेगा, दौड़ बंद होगी, मन खाली होगा, भीतर के दुख के दर्शन फिर शुरू हो जाएंगे। सुख जब तक पाने की चेष्टा चलती रहती है, इच्छा चलती रहती है, तब तक तो दुख भूला रहता है। और जैसे ही सुख मिला, दौड़ बंद हुई, मन खाली हुआ, मन थोड़ा काम से विश्राम में गया, और भीतर का दुख फिर दिखाई पड़ने लगता है। फिर हमें नए सुख की खोज शुरू कर देनी पड़ती है। सुख की खोज ज्यादा से ज्यादा दुख को भुलाने का काम करती है। सुख की खोज ज्यादा से ज्यादा एक नशे का काम करती है, लेकिन कहीं पहुंचती नहीं, ना कहीं पहुंचा सकती है। सुख की कितनी ही बड़ी खोज हो, भीतर का दुख नष्ट नहीं हो सकता। एक बार एक राजा अपने महल में सोया हुआ था। ठंड के दिन थे। उसने देखा कि उसकी छत पर कोई चल रहा है। उसको आवाज से ऐसा लगा। राजा ने पूछा, कौन है इस अंधेरी रात में? ऊपर से आवाज आई, मैं हूं, एक नागरिक। राजा ने पूछा, मेरी छत पर क्या कर रहे हो? क्या तुम चोर हो? उसने कहा कि मेरा ऊंट खो गया है, उस ऊंट को खोज रहा हूं। तो राजा ने कहा, ऊंट कभी छत पर खोजा जाता है? ऊपर से आवाज आई कि मैं तो आपका ही अनुकरण कर रहा हूं। अगर आप सिंहासन पर बैठकर सोचते हैं कि सुख मिल जाएगा, धन मिलने से सोचते हैं कि सुख मिल जाएगा, राज्य उपलब्ध हो जाने से सुख मिल जाएगा, और अगर आप सही हैं, तो मैं कौन सी बड़ी भूल कर रहा हूं? राजा हैरान हुआ। वह आदमी पागल नहीं मालूम होता। भागकर बाहर आया। उसने लोगों को कहा, पकड़ो, ऊपर कोई है। वह आदमी तो नहीं मिला। बहुत खोजा, लेकिन दूसरे दिन एक और घटना घटी। दूसरे दिन राजा भी महल में खोजने से नहीं मिला। वह भी रात ही चला गया। लेकिन हम सारे लोग भी वही खोज रहे हैं। हम खोज रहे हैं सुख। क्यों खोज रहे हैं सुख? सुख खोज रहे हैं ताकि दुख मिट जाए। एक आदमी बीमार हो, स्वास्थ्य को खोजे, क्या होगा?
क्या स्वास्थ्य खोजा जाता है? वह दौड़ता रहे दुनिया में और स्वास्थ्य की खोज करता रहे, तो क्या होगा? स्वास्थ्य नहीं खोजा जाता, बीमारी मिटाई जाती है, बीमारी नष्ट की जाती है। जो जानते हैं, वे सुख को नहीं खोजते, बल्कि दुख को मिटाने का उपाय करते हैं। दुख मिटाया जा सकता है, सुख नहीं पाया जा सकता। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वे लोग जो सुख को खोजते हैं, एक वे लोग जो दुख को मिटाने को खोजते हैं। और यह जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। जो सुख को खोजता है, वह दुख में पड़ जाता है, और जो दुख को मिटाने को खोजता है, वह सुख को उपलब्ध होता चला जाता है। क्या कारण है? क्यों हम इस तथ्य को नहीं देखते कि दुख हमारे अंदर है? एक फकीर था। एक बहुत बड़े बादशाह से उसका प्रेम था। उस फकीर से गांव के लोगों ने कहा कि बादशाह तुम्हें कितना आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। उनसे कहो कि वह एक छोटा सा स्कूल खोल दें। फकीर ने कहा ठीक है, और वह राजा के भवन में पहुंचा। सुबह का वक्त था। राजा अपनी नमाज पढ़ रहा था। फकीर पीछे खड़ा हो गया। फिर बादशाह उठा। उसने हाथ ऊपर फैलाया, कहा हे परमात्मा, मेरे राज्य की सीमाओं को और बढ़ाकर, मेरे धन को और बढ़ा, मेरे यश को और दूर तक आकाश तक पहुंचा। हे परमात्मा, ऐसी कृपा कर। उसने प्रार्थना पूरी की। वह लौटा। उसने देखा कि फकीर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। उसने चिल्लाकर आवाज दी, क्यों वापस लौट चले? फकीर ने कहा, मैं सोचकर आया था कि किसी बादशाह से मिलने आया हूं। यहाँ देखा कि यहाँ भी भिखारी मौजूद है। तो यह जो हमारी खोज है, चाहे धन की, चाहे यश की, चाहे सुख की, एक्चुअली तो सुख की खोज है। यह हम सुख इसलिए खोजते हैं कि जो हमें दुख प्रतीत होता है वह मिट जाए। लेकिन क्या यह उचित होगा कि दुख अगर अंदर है तो उसके कारण को खोजें, पहचानें कि कौन सा कारण है मेरे अंदर जिसके कारण मैं दुखी और पीड़ित हूं, और उस कारण को मिटाएं। यह मनुष्य की बुद्धि के सबसे बड़े भ्रमों में से, सबसे बड़े झूठे तर्कों में से एक तर्क है कि जब उसे दुख अनुभव होता है तो बहुत सुख को खोजने लगता है। यह सुख, यह खोज वास्तविक न होकर, दुख को मिटाने वाली न होकर, दुख को भुलाने वाली हो जाती है। और दुख से भी खतरनाक बात दुख को भुला देना है, क्योंकि जो चीज भूल जाती है ऊपर से, वह अंदर सरकती रहती है और फैलती चली जाती है। इसलिए ऊपर हम सुख को खोजते जाते हैं और भीतर दुख घना होता जाता है, और अंदर चित्त की परत पर, सबकॉन्शियस में, गहरे मन के कोनों में हमारा दुख फैलता चला जाता है। ऊपर हम सुख को खोजते रहते हैं और अंदर दुख घना होता जाता है। यह वैसे ही है जैसे एक वृक्ष है और हम उसकी जड़ों को तो काटे नहीं और उसके पत्तों को काटते रहें। क्या कोई वृक्ष पत्तों के काटने से नष्ट होता है? वह तो और भी घना हो जाता है, और भी उसके विकास के मार्ग खुल जाते हैं। वृक्ष नष्ट होता है जड़ों को काटने से। सुख की खोज दुख के पत्तों को छांटने जैसी है, दुख की जड़ को नष्ट करने जैसी नहीं है। यह तो हम सबको ज्ञात ही है कि सारे धर्मों ने स्वर्ग की कल्पना की है और स्वर्ग में उन सभी सुखों की व्यवस्था की है जो यहाँ हमें उपलब्ध नहीं है या जो यहाँ निषेध हैं। यह इस बात का सबूत है कि जो लोग इस लोक में सुख पाने में असमर्थ हो जाते हैं, उनकी आकांक्षाओं की हद नहीं है। वह परलोक में उन्हीं सुखों के पाने की कामना से फिर पीड़ित हो जाते हैं। दुनिया के जिस देश में जिस तरह की बात सुख मानी जाती है, उस देश के लोगों ने अपने स्वर्ग में उसकी व्यवस्था कर ली है। सभी देशों के स्वर्ग भी एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि सभी देशों की सुख की कामनाएं अलग-अलग हैं। अगर कोई तिब्बत में पैदा हुआ हो, तो वहां सर्दी का बहुत दुख है, वहां ठंड बहुत पीड़ा देती है। इसलिए उन्होंने अपने स्वर्ग में गर्मी की कल्पना की है। वहां सर्दी बिल्कुल नहीं है, वहां शीतल हवाएं बहती हैं।
और जो गर्म देश के लोग हैं, उन्होंने अपने स्वर को एयर कंडीशन कर रखा है। तो यह हमारी सुख-दुःख की कल्पनाओं का ही प्रोजेक्शन है, उसका ही विस्तार है। एक बार एक घर में एक कुत्ता और बिल्ली दोनों साथ-साथ रहते थे। एक रात दोनों सोए। सुबह बिल्ली जब उठी तो बहुत प्रसन्न थी। उसकी आंखों में बड़ा जोश था। तो कुत्ते ने पूछा, क्या बात हो गई? बिल्ली ने कहा, रात तो गजब हो गया। मैंने देखा कि वर्षा हो रही है और पानी की जगह चूहे बरस रहे हैं। तो कुत्ते ने कहा, मूर्ख बिल्ली, जब देखती है गलत बात देखती है। ऐसा कभी हुआ है? जब भी वर्षा होती है, साथ में हड्डियां बरसती हैं। तो बिल्ली के स्वर्ग में चूहे होंगे और कुत्ते के स्वर्ग में हड्डियां होंगी। दोनों का सुख अलग अलग है। कुछ धर्म कहते हैं सब कामनाएं छोड़ दो। कामना छोड़ने वाले लोगों को स्वर्ग मिल जाएगा, जहां कल्प वृक्षों के नीचे बैठकर सारी कामनाएं तृप्त हो जाती हैं। यह सब सुख का ही विस्तार है। एक काल्पनिक कथा है जिसमें यताति जो राजा है 100 वर्ष का हो गया, मरने को हो गया। मौत सामने आ गई। यताति ने कहा, यह है क्या? मैं तो अभी जी भी नहीं पाया, कोई सुख भी नहीं पाया और मौत आ गई। ये कैसा अन्याय है परमात्मा? और मैं तो रोज पूजा करता था, प्रार्थना करता था। यह कैसा धोखा है? मौत ने कहा, 100 वर्ष बीत गए, तुम सुख उपलब्ध नहीं कर पाए। यताति ने कहा, अभी तो कुछ भी नहीं मिला। कृपा करो, 100 वर्ष मुझे और दे दो। मौत ने कहा, मैं असमर्थ हूं, मुझे तो किसी को ले जाना पड़ेगा। तुम्हारे लड़कों में से कोई राजी हो जाए तो मैं उसको ले जाऊं, तुमको छोड़ जाऊं। तुम उसकी उम्र ले लो और 100 वर्ष जी लो। उस बूढ़े ने अपने लड़कों के आगे हाथ जोड़े और प्रार्थना की कि कृपा करो और मुझे उम्र दे दो। कौन लड़का देगा? और बाप भी कैसा नासमझ था। लेकिन जो सबसे छोटा लड़का था, अभी 20 ही वर्ष थी उसकी उम्र। उसने कहा, मेरी उम्र ले लो। मौत ने कहा, बाप तेरा मरना नहीं चाहता, तू मरना चाहता है। उसने कहा, मैं समझ गया। जब 100 वर्ष में पिता को सुख नहीं मिला तो मुझे कैसे मिल जाएगा? मेरे लिए मामला हल हो गया। मेरी उम्र ले लो, बात खत्म हो गई। यही तो होगा जो मेरे पिता का हुआ। यही दौड़ मैं भी दौड़ूंगा। हर आदमी करीब करीब एक सी दौड़ दौड़ रहा है। हम सब लोग एक ही तरह की जिंदगी रिपीट कर रहे हैं। वही क्रोध है, वही लोभ है, वही दुख है। यह कहानी बिल्कुल एक है, बहुत भेद नहीं है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। तो फिर 100 वर्ष बीत गए। 100 वर्ष बीतने में क्या देर लगती है? फिर मौत आ गई। यताति चौंक गया। उसने कहा कि अभी इतना समय बीत गया क्या? अभी तो मैं कुछ भी उपलब्ध नहीं कर पाया। मौत ने कहा, फिर तो मैं छोड़ सकती हूँ, अगर तुम्हारा कोई और लड़का। और कहानी ऐसे चलती है। यताति 1000 वर्ष जिया और 1000 वर्ष के बाद जब मौत आई तो मसला वही था। उसने कहा, अभी मैं तो वहीं का वहीं हूं। तो हम कल सुबह जहां थे, आज सुबह भी वहीं थे। 1 वर्ष पहले जहां थे, इस वर्ष भी वहीं थे। क्या सुख की मात्रा में कोई विकास हो गया? और अगर 10 साल में विकास नहीं हुआ तो 100 साल, 1000 साल में कैसे होगा? इस जीवन में जिसे हम सुख की खोज मानकर चलते हैं, कभी कोई उपलब्धि नहीं हुई है, ना हो सकती है। जन्म के समय जितना अधूरा होता है आदमी, जितना दुखी होता है, मृत्यु के दिन भी उतना ही होता है। जो जितना सुख को खोजता है, पीछे दुख खड़ा ही रहता है। सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे अलग अलग नहीं हैं। जैसे प्रेम और घृणा एक दूसरे के पीछे छिपे रहते हैं, जैसे शांति और क्रोध एक दूसरे के पीछे छिपे रहते हैं। अभी हम शांत हैं और साथ में खड़ा कोई व्यक्ति जरा सी गाली दे दे तो शांति विलीन हो जाएगी, अशांति आ जाएगी।
जिसको हम फूलों की माला पहना रहे हैं, जरा कुछ बात गड़बड़ हो जाए तो फूल की माला अलग करेंगे और गर्दन पर छुरी लेकर खड़े हो जाएंगे। एक बच्चों की काल्पनिक कथा है जिसमें एलिस नाम की लड़की परियों के देश में पहुंच गई है। थक गई, जमीन से आकाश तक पहुंचने में, भूख लगाई, प्यास लगाई। उसने आंख उठाई तो देखा बड़ा हरा भरा देश है, परियों का देश। परियों की रानी वह दूर एक वृक्ष के नीचे खड़ी है। रानी के पास बहुत सारी मिठाइयां हैं, फल हैं और पास में एक पानी का झरना भी है। उस रानी ने उससे हाथ से इशारा किया कि आओ, और एलिस दौड़ने लगी। सुबह थी, सूरज उग रहा था। वह भागती गई, भागती गई, भागती गई। आखिर में घबरा गई। दोपहर हो गई थी और उसने खड़े होकर देखा, रानी और उसके बीच का फासला उतना का उतना है। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने चिल्लाकर पूछा कि यह क्या बात है? मैं दौड़ते दौड़ते थक गई और अभी तक कहीं पहुंची नहीं। रानी ने कहा, सोचो मत, जो सोचता है फिर दौड़ नहीं पाता। फिर वह दौड़ने लगी और शाम हो गई। फिर सूरज ढलने लगा और रात हो गई। एलिस ने चिल्लाकर कहा, अब तो रात हो गई। यह तुम्हारी दुनिया कैसी है, जहां रास्ता कभी पूरा ही नहीं होता? वह रानी हंसने लगी। उसने कहा कि किसी भी दुनिया में कोई कितना भी चले, रास्ता कभी पूरा नहीं होता। जो पाना था वह जन्म के दिन जितना दूर रहता है, मृत्यु के दिन भी उतना ही दूर पाया जाता है। वह फासला वहीं का वहीं रहता है। जन्म के दिन जितना अधूरा होता है आदमी, जितना दुखी होता है, मृत्यु के दिन भी उतना ही पाता है। अगर भीतर झांक कर देखेंगे तो दुख के स्वरूप क्या मिलेंगे? हाथ पैर में दर्द है, यह दुख नहीं है, यह तो कष्ट है। यह तो दवा दे देंगे तो ठीक हो जाएगा। किसी के शरीर में कोई बीमारी है, यह कोई दुख नहीं है, यह तो कष्ट है। यह तो इलाज से ठीक हो जाएगा। कष्ट को तो विज्ञान ठीक कर लेता है, लेकिन अगर कोई बीमारी ना हो, कोई हाथ पैर में तकलीफ ना हो, सब सुविधा हो, क्या हमारे भीतर का दुख नष्ट हो जाएगा? अगर यह सच होता तो बुद्ध और महावीर को घर छोड़कर जाने का क्या सवाल था? सब सुख उनके पास था, कौन सी कमी थी? सब था, लेकिन अंदर दुख था। कष्ट ना हो, इससे दुख नहीं मिटता। कष्ट सब मिट जाएं, दुख कोई और बात है। दुख क्या है? दुख है आत्म अज्ञान। स्वयं को न जानना ही दुख है। स्वयं के परिचित न होना ही दुख है। स्वयं से परिचित न होना ही दुख है। खुद के स्वरूप के प्रति अनजान, अपरिचित, अज्ञान में बने रहना ही दुख है। दुख है कि मैं स्वयं को नहीं जानता हूं, और जब तक मैं स्वयं को न जान लूं, तब तक दुख से बाहर नहीं आ सकता हूं। और जिस दिन मैं स्वयं को जान लूं, उसी दिन सुख के और आनंद के द्वार खुल जाएंगे और मैं दुख के बाहर हो जाऊंगा। जब दुख आता है तो हम कहते हैं मैं दुखी हूं। सुख आता है तो हम कहते हैं कि मैं सुखी हूं। जो भी घटना हम पर घटने लगती है, हम कहते हैं मैं यही हूं। यह मैं बच्चा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है। यही मैं दुखी भी हो सकता है, सुखी भी हो सकता है। तो यह जो मैं नाम का तत्व है, यह सुख से, दुख से, बुढ़ापे से अलग है क्या? जीवन के प्रत्येक अनुभव के साथ अपने को बांध देने से कि मैं यही हूं, अज्ञान घना होता है और आत्म अज्ञान बढ़ता है। और जीवन के प्रत्येक अनुभव से स्वयं को अलग कर लेने से कि मैं दुख को देखने वाला हूं, दुखी मैं नहीं। मैं केवल सुख को देखने वाला हूं, सुखी मैं नहीं। मनुष्य ने बड़ा पुरुषार्थ दिखाया है बाहर के जगत में, इतना बड़ा पुरुषार्थ दिखाया है। अगर उतना ही साहस और सामर्थ्य और श्रम स्वयं के भीतर दिखाया जाए, तो कोई भी कारण नहीं है कि हम स्वयं को न जान सके।
एक साधु थे, उनका नाम था राम। वह ऐसा नहीं कहते थे कि मैं वहां गया, वह कहते थे राम वहां गए। तो लोग उनसे पूछते थे कि कौन राम? तो वे कहते यह, अपनी तरफ इशारा करके। तो लोग कहते कि आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि मैं? तो वे साधु कहते कि मैं कैसे कहूं, मैं तो देखने वाला था। लेकिन अगर हम सुख खोजते रहेंगे, दुख से बचते रहेंगे, तो हम उसको कैसे पाएंगे जो ना सुख है ना दुख है। हम अंधेरे से भागते रहेंगे और प्रकाश को खोजते रहेंगे, तो उसे कैसे पाएंगे जो ना प्रकाश है ना अंधेरा है। अगर हम भोजन को खोजते रहेंगे या फिर कभी उपवास को खोजते रहेंगे, तो हम उसे कैसे पाएंगे जो कि भोजन करने का भी दृष्टा है और उपवास करने का भी दृष्टा है, वह जो दोनों से अलग है। अगर हम ध्यान करेंगे और आत्मविश्लेषण करेंगे, तो हमें इस तत्व का बोध होगा जो कि हमारे अंदर मौजूद है, जो अलग खड़ा हुआ है। तो दुख का जो मूल कारण है, वह है आत्म अज्ञान। और ध्यान करने से हम उस तत्व के प्रति अटेंटिव हो जाएंगे जो हमारे अंदर प्रत्येक स्थिति में नोअर है। यह जानना ही आत्मा का स्वरूप है। सत्य पर सबका अधिकार है, और अगर हम न पा सकें, तो हमारे अतिरिक्त कोई जिम्मेदार नहीं होगा। उत्तरदायित्व हमारा ही है। तो हम इस उत्तरदायित्व को समझें, विचार करें, जीवन में प्रयोग करें, ध्यान करें, आत्मविश्लेषण करें। इसी प्रार्थना के साथ और अंत में स्वामी जी की एक पोम के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। स्वामी जी की कविता का टाइटल है कॉलिंग ऑल सीकर्स, मतलब सभी साधकों का आवाहन। कविता इस प्रकार से है। बहुत से अभ्यर्थियों में, यानी एस्पिरेंट्स में, यह जिज्ञासा की भावना नहीं है। हम क्या खोज रहे हैं और यह खोज आखिर क्यों है? हम किस ओर जा रहे हैं और इसमें हमारा मार्गदर्शन कौन कर सकता है? अफसोस, साधकों का बड़ा हिस्सा बस भावनात्मक उत्साह में, भूल भुलैया में इधर उधर भाग रहा है। उनका मन अपने भीतर निवास करने वाली आत्मा की ओर सूक्ष्मता से ध्यान देने की बजाय सुख और दुख का अनुभव बाहर की ओर करता है। आप बाजार की भीड़ में सुख शांति नहीं पा सकते हैं, और लक्ष्य तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता ध्यान और आत्मनिरीक्षण ही है। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।